Hello बच्चों, let's start the question and the question says like CO why its homologous SIO is not stable. आपको बताना है CO आपका stable होता है as on the other hand SIO आपका stable नहीं होता है. So let us start with our key concept. The key concept of this question is CO and SIO. CO क्या होता है यहाँ पे? तो CO आपका स्टैंड करता है फॉर कार्बन मोनो ऑक्साइड. कार्बन मोनो ऑक्साइड ये आपका क्या होता है? ये होता है कलरलेस, देन पॉइजनस, कलरलेस, पॉइजलेस एंड ओडरलेस, टेस्टलेस फ्लेमेबल गैस जो कि आपकी स्लाइटली डेंसर होती है देन दी एयर. उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, और जो हमारे पास आता है SiO उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सिलिकॉन मोनोऑक्साइड. सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड ये आपका केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है SiO, जहाँ पे आपका सिलिकॉन जो है प्रेजेंट होता है इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट. ये आपका कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट +2. सो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है. सबसे पहले तो CO की बात कर लेते हैं. CO ये आपका क्या है? ये है आपका स्टेबल, जैसे कि C डबल बॉन्ड O ये है हमारे पास इनका स्ट्रक्चर. सो जो आपके ये दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये क्या करता है? ये इसको यहाँ पे डोनेट कर देता है. देन उसके बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड. अब क्या है कि ऑक्सीजन ने क्या करा है? ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. कार्बन ने उसको रिसीव किया है तो इट इज नेगेटिव चार्ज. सो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है आफ्टर डोनेटिंग दी लोन पेयर. अब क्या होता है? ये आपका जो आपका ये CO है ये आपका दो स्ट्रक्चर का क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है. दो स्ट्रक्चर का है ये रेजोनेंस हाइब्रिड. अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्बन ने रिसीव किया है तो इट हैज नेगेटिव चार्ज. सो CO जो भी है वो आपका इन दोनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. अब CO में आप देखेंगे जो हमारा कार्बन है, कार्बन उसका साइज कैसा है? साइज है स्मॉल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है? वो है हाई एज कंपेयर टू सिलिकॉन. और जो ये आपका CO है ये आपके क्या करते हैं? ये आपके CO में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. और जो इसका ऑर्बिटल साइज होता है, ऑर्बिटल साइज वो कैसा होता है? वो होता है आपका स्मॉल. अगर ऑर्बिटल साइज स्मॉल होगा तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? ओवरलैपिंग विल बी गुड. अगर आपकी ऑर्बिटल साइज कम है तो ओवरलैपिंग आपकी अच्छी होगी. इस रिजल्ट में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, वो आपकी क्या होती है? इस केस में आपकी बढ़ जाती है. सो अगर हम बात करते हैं अबाउट सिलिकॉन, तो क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा कि आपका CO के केस में क्या हुआ है? CO के केस में आपका साइज कम था तो आपकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आपकी अच्छी थी, तो इसलिए आपका यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल बनता है. सो इसलिए आपका ये स्टेबल होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट SiO, SI की बात करें सिलिकॉन की, तो इसमें क्या होता है? साइज आपका बड़ा होता है. एंड जो SI और O की क्या होती है? लैप ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है पुअर ओवरलैपिंग, पुअर ओवरलैपिंग होती है. दैट इज वाई इट कैन नॉट मेक मल्टीपल बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो आपका पाई बॉन्ड. सो जो आपका पी पाई बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, दैट इज डबल बॉन्ड, तो SiO आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है. सो जैसे कि अगर हम देखें फॉर CO, तो इसमें आपका कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस, लाइक दिस. सो यहाँ पे आपका क्या है?
ये है कार्बन का, ऑक्सीजन का, ये है आपका 2p, ये भी आपका 2p। तो इसमें ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाती है। अगर हम सेम चीज बात करें फॉर SiO के लिए, तो इसमें आपका क्या होता है, इसका साइज बड़ा है एंड इसका साइज है आपका छोटा। ये किसके लिए है, ये आपका फॉर SI है एंड ये O के लिए है। तो इसमें जो ओवरलैपिंग है इट इज नॉट दैट गुड, इसमें नॉट फेवरेबल होता है, ओवरलैपिंग डिफ्यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स इसी वजह से ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल। ये आपका नॉट स्टेबल होता है, दैट इज अनस्टेबल, एंड ये होता है आपका स्टेबल। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।